वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मई की जंग में पाक फिजाइया ने भारत के 6 त्यारे मार गिराए, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं। फैसला किया था कि सबूत हाथ आने तक ऐलान नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जंग के दौरान दुश्मन की पूरी मंसूबाबंदी हमारे पास थी और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने शानदार किरदार अदा किया। उनका कहना था कि मार्के में सिर्फ एक एयरबेस को नुकसान पहुंचा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बेहतरीन क़यादत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत को नाकामी हजम नहीं हो रही। मोदी सरकार के अहम किरदार अजीत डोल और अमित शाह पहलगाम ड्रामे के असल किरदार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज टोक्यो पहुंच रही हैं, जहां मुस्लिम लीग नून, जापान और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शानदार इस्तकबाल की तैयारियां कर रखी हैं। रहनुमाओं का कहना है कि मरियम नवाज की क़यादत नून लीग में नई तवानाई लाई है और ये दौरा पाकिस्तान जापान ताल्लुकात और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुशाइंद साबित होगा। मुस्लिम लीग नून जनूबी कोरिया के सदर राजा आमिर इकबाल भी तकरीब में शरीक हुए और कहा कि मरियम नवाज हमेशा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल के हल में दिलचस्पी लेती हैं। NDMA ने मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी किया है। पंजाब, KP और बलूचिस्तान के कई अजला में नशेबी और शहरी इलाकों को खतरा है। सवात, मानसेरा, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, कोयटा, खुजदार और तुर्बत में लैंडस्लाइडिंग, तुगयानी और अचानक सैलाब का खदशा भी मौजूद है। NDMA ने अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज और महफूज मुकामात पर रहने की हदायत दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवामी नेशनल पार्टी की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पार्टी वफ्द नामजद कर दिया है। सेनेटर इरफान सदीकी और वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी APC में मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम कुल जमाती कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद के मुकामी होटल में मुनक्किद हो रही है। रूस के रीजन रियाजन में एक फैक्ट्री धमाके के नतीजे में 11 अफराद हलाक और 130 से जायद जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाका फैक्ट्री की वर्कशॉप में आग लगने से हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां मुताद्दिद की हालत तशवीशनाक है। कुछ मीडिया ज़राए ने दावा किया है कि धमाका गन पाउडर फैक्ट्री में हुआ, ताहम हुकाम की जानिब से ताहाल तस्दीक नहीं की गई। रेस्क्यूदारों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से रब्ता किया। सैलाब और बारिशों में जानी नुकसान पर अफसोस और यकजहती का इजहार किया। बरतानिया ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ ताउन और ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने की यकीन दहानी कराई। इसहाक डार ने ताउन पर शुक्रिया अदा किया और करीबी ताल्लुकात के फरोग पर जोर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर में पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्ट की किरायों में 5% कमी कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने हिदायत की है कि इस कमी का फायदा बराह रास्त अवाम को पहुँचे और तमाम अड्डों पर नया किरायानामा अवेजा किया जाए। खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब तक 10,000 गाड़ियाँ बंद की जा चुकी हैं। 7 गाड़ियों के चालान और 80,000 रुपए जुर्माने आयद किए गए हैं। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में फ्री हेल्पलाइन 1071 पर राब्ता कर सकते हैं। दरिया सतलज में पानी की सतह बुलंद होने से जिला कसूर के मुताद्दद देहात डूब गए हैं और कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। PDMA के मुताबिक गंडा सिंह वाला हेड से पानी का अखराज 75,000 क्यूसेक, जबकि किकर पोस्ट पर सतह 19.60 फीट रिकॉर्ड की गई है। मुतासरा देहात में खड़ी फसलें तबाह और किसान शदीद नुकसान से दो चार हैं। जिलाई इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 इमदादी कामों में मसरूफ हैं। कश्तियों के जरिए आमदोरफ्त जारी है और रिलीफ कैंप्स में राशन और तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अमरीका ने अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात अचानक मनसूख कर दिए हैं, जिसके बाद अमरीकी तिजारती वफ्द का दौरा नई दिल्ली अब नहीं होगा। ये दौरा 25 से 29 अगस्त तक तय था और 2 तरफा तिजारती मुआहदे पर पेशरफ्त मुतवक्के थी। ज़राए के मुताबिक भारत की रूस से तेल की खरीदारी पर अमरीका और भारत के दरमियान जारी कशीदगी इस फैसले की अहम वजह बनी। वाशिंगटन ने भारत को खबरदार किया था कि अगर रूसी तेल का सिलसिला बंद न किया तो सख्त इक़्तिसादी इक़दाम किए जाएंगे। भारत पर इजाफी टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जो मौजूदा आलमी पॉलिसियों के मुनाफी करार दिया गया है। अमरीकी महकमा खारजा ने गजा के शहरियों के लिए विजिट वीजा आर्जी तौर पर रोक दिया है। महकमा खारजा के मुताबिक तिब्बी और इंसानी बुनियादों पर जारी वीजों का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। इस फैसले का मकसद हालिया जारी होने वाले महदूद वीजों की जांच पड़ताल है, ताकि कोई गैर मुतवक्के मसला पैदा न हो। महदूद तादाद में जारी वीजे भी इस जायजे के तहत शामिल हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि वीजा जारी करने का अमल जायजा मुकम्मल होने तक मुअत्तल रहेगा।
इंडोनेशिया के सूबा सोलावेसी के शहर पोजो रिजेंसी में 6 शिद्दत का जल्जला आया है, जिससे दर्जनों अफराद जख्मी हो गए हैं। जल्जला 10 किलोमीटर गहराई में रिकॉर्ड किया गया। हुकाम के मुताबिक इंडोनेशिया बहरुल काहिल के इस खिते में वाक़या है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, जहां जमीनी प्लेटों के टकराव से अक्सर जल्जले आते हैं। के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा है कि शिमाली पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 3 से 4 हफ्ते में मजीद क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मानसून की शिद्दत और फैलाव इस साल ज्यादा है और गुज़िश्ता बारिशों के असरात अब भी मौजूद हैं। NDMA ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए रिलीफ स्टॉक के 3 ट्रक फराहम किए, जबकि दीगर अजला में अद्वियात, राशन, खैमे और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स भी पहुँचाए गए हैं। NGOs ने भी मुतासरीन को 10,000 नॉन फूड आइटम्स, 15,000 फूड पैकेट्स और दीगर जरूरी अशिया फराहम की। इस्लामाबाद की जिलाई इंतजामिया ने मारगला हिल्स के चंद ट्रेल शहरियों के लिए बंद कर दिए हैं। शदीद और मूसलाधार बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र एलामिया के मुताबिक 19 अगस्त को ट्रेल्स अवाम के लिए बंद रहेंगे। लोधरा में अवाम एक्सप्रेस के हादसे में 4 बोगियां रेलवे ट्रैक से उतर गईं, जिसमें फंसे 7 मुसाफिरों को जख्मी हालत में निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हादसे की वजूहात मालूम करने के लिए तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। हुक्काम का कहना है कि हादसा अवाम एक्सप्रेस की पेशावर से कराची रवानगी के दौरान पेश आया। कौमी टीम का 17 रुकनी स्क्वाड सह मुल्की T20 सीरीज और एशिया कप के लिए ऐलान कर दिया गया है। कप्तान सलमान अली आगा बरकरार हैं, जबकि फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, साइम अयूब, खुशदिल शाह और हुसैन तलत भी स्क्वाड में शामिल हैं। मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, साहबजादा फरहान, सलमान मिर्जा और सफियान मुकीम भी टीम का हिस्सा होंगे। सह मुल्की सीरीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में खेली जाएगी, जबकि एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में शेड्यूल है।